हर एक हिंदू को ये रहस्य पता होना चाहिए। इस धरती के ऊपर जितने भी मंदिर हैं उनमें ऐसे कुछ रहस्य छुपा हुआ है, अगर आप जान लोगे तो आपका होश उड़ जाएगा। ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण भी है और श्री राम भी। ये लोग तो भगवान हैं। इनको भी इस धरती पर मनुष्य जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ के इस्तेमाल करना पड़ा। इस मनुष्य लोक में आने के लिए माँ के गर्भ के अलावा कोई भी दरवाज़ा या रास्ता नहीं है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने पुराणों के अनुसार एक ऐसा दरवाज़ा बनाया जिसे हम मनुष्य लोक से ही परमात्मा लोक में जा भी सकते थे और आ भी सकते थे, और वो है हमारी मंदिर। आप सोच भी नहीं सकते हो, हमारी मंदिरों में इतना शक्ति है, हमें मनुष्य लोक से परमात्मा लोक भी लेकर जा सकती है। अगर आप गौर से देखोगे तो मंदिर में हमेशा गर्भगृह के अंदर ही परमात्मा का मूर्ति को स्थापन किया जाता है, इसलिए उसे गर्भगृह कहा जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारी माँ की गर्भ की तरह ही काम करता है। लेकिन कैसे, जानेंगे हम आज की वीडियो में। ध्यान से सुनना। आजकल हम जो भी ये बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, जहाँ हमें 1 से 10 सेकंड भी गर्भगृह में रहने का इजाज़त नहीं है और वहाँ से हमें धक्का मार कर बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो हमारी बालाजी का जो मंदिर है तिरुपति, बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। कहा जाता है खुद श्री विष्णु ने वैकुंठ से आकर वहाँ पर विराजमान हुए थे। वहाँ पर भी जब भी हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, 1 से लेकर मैक्स टू मैक्स 10 सेकंड तक ही वहाँ पर हमें खड़ा होने के लिए निमंत्रण देते हैं। उसके बाद ही हमें धक्का मारकर गर्भकुड़ी के सामने से ही हमें निकाल दिया जाता है। ये चीज़ एक्चुअल में गलत है, क्योंकि ये चीज़ हमारी पुराणों में लिखी ही नहीं गई है और इस चीज़ के लिए कभी भी मंदिर का निर्माण हुआ ही नहीं था। आजकल तो ये तो बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है। अगर आप गौर से देखोगे तो आपके आसपास लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा मंदिर मिल जाएगा आपको। आपका जो भी इष्ट देवता हो, कोई भी देवता हो, कोई भी मंदिर दिखे आपको, वहाँ पर ज़रूर जाना। कभी भी आप कोई भी मंदिर विज़िट करोगे तो आप वहाँ पर गर्भगुड़ी के अंदर जाने का प्रयत्न ज़रूर कीजिए, क्योंकि लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा भीड़ कम होने वाला भी मंदिर है। वहाँ पर जाकर आप गर्भगृह के अंदर बैठ जाइए, जिसमें माँ गर्भ के अंदर जैसे अपने बच्चा बिना सोचे बिना समझे कुछ भी ना मांगे जैसे बैठता है समाधि स्थिति में। आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा। हर दिन थोड़ा समय के लिए ज़रूर मंदिर चला जाना कीजिए और समाधि क्रिया में जाकर बैठना अभ्यास कर लो, क्योंकि पुराणों के अनुसार यही हमारा कल्चर भी है। अगर आप देखोगे तो हमारी पुराणों के अनुसार हमारे एंसेस्टर्स भी गुरुकुल मंदिर के पास में ही गुरुकुल रहता था उनका, क्योंकि मंदिरों में इतना शक्तियाँ समा होती है। आपका कोई भी कार्य हो, कोई भी इच्छा हो, आपका आसानी से आपको मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो हर एरिया में, आपकी लोकेलिटी में 5 मंदिर मिनिमम मिल जाता है आपको, क्योंकि हमारी घरों के पास भी पुराणों के अनुसार मंदिर होना चाहिए, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उसका निर्माण किया था। जैसे अगर हम अपनी माँ के गर्भ में जन्म लेते हैं तो उनको कहते हैं आत्मा, और अगर वही समाधि स्थिति में आप मंदिर की गर्भगृह में बैठेंगे तो आपको कहते हैं परमात्मा। एक क्रिया और एक कहानी सुनने के लिए जितना आसान है, करने के लिए उतनी ही कठिन है। कहते हैं गर्भगृह में जाकर बैठने से पहले ही हमारे पुराणों में एक रूल्स भी है कि पहला आप सुबह 4 बजे उठो और वहाँ से हर दिन रोज़ 6 महीने के लिए आपको समाधि स्थिति में बैठना होगा। जैसे ही आपको ये अभ्यास हो जाएगा, आपके घर के पास जो भी मंदिर हो, कोई भी देवता हो, उसके गर्भगृह में जाकर बैठकर समाधि का अभ्यास करना होगा। तभी आपको समझ आएगा मनुष्य लोक से जाकर लेकर डायरेक्टली हमें परमात्मा लोक को कैसा पहुंचना भी है।
ऐसे ही हमारी हिंदुओं के सच के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे।